यूपीए सरकार के 10 साल के भाषणों में कश्मीर के उल्लेख जब जब हुआ था वो टेररिज्म के या वायलेंस के साथ ही हुआ था। पहली बार 2014 के बाद आर्टिकल 370 हटाने के बाद पहली बार कश्मीर का उल्लेख डेवलपमेंट के साथ, ग्रोथ के साथ और युवाओं के नए शक्ति और विकास के साथ हो रहा है। This is the change in the language of the government, in the speeches that this parliament has recorded. Adhyaksh ji, there is one another important issue that the country must understand. जब इतने सारे अटैक्स होते थे, टेररिस्ट अटैक्स होते थे देश में, कांग्रेस पार्टी का रिस्पांस क्या था टेररिस्ट अटैक्स के विषय पे? मैं बताता हूं आपको क्या था, हैरान हो जाएंगे ये सुन के। अध्यक्ष जी, our response to terrorist attacks has been clear. When Uri happened, we responded with a surgical strike. When terrorism struck again, we responded with an air strike in Balakot. Under this very government, we responded with Operation Sindoor. We responded to them in the language that the terrorist attack understands. मैं आपको बताना चाहता हूं अध्यक्ष जी, इनके बैठने के अध्यक्ष जी, ये नरेंद्र मोदी सरकार की रिस्पांस थी। कांग्रेस सरकार की रिस्पांस क्या था? कांग्रेस की एक रिस्पांस क्या था टेररिज्म के लिए? अध्यक्ष जी, इन 2010 they make a categorical reference towards terrorism in the president's address. And वहां ये उल्लेख करते हैं, our unity and social harmony is the best answer to the terrorists and their divisive designs. Hence, the government is committed deeply to protecting our social fabric and proposes to move the early passage of the Communal Violence Bill 2005 in the session of Parliament. ये क्या बिल था? A bill that presumed guilt on the Hindus of the country. A bill that gave a legal presumption that the majority will be default perpetrators of violence. ये कांग्रेस सरकार ने बोलते हैं 2010 में that this should be the response to terrorists. शर्म होनी चाहिए आप लोगों को। टेररिस्ट के डिजाइन को देश में लागू करने का काम कांग्रेस सरकार ने 2009-2010 में करने का प्रयास किए थे। अध्यक्ष जी, ये सब नेशनल सिक्योरिटी हो गया। अध्यक्ष जी, नेशनल सिक्योरिटी हो गया, नक्सलिज्म के बारे में हम चर्चा की। राष्ट्रपति भाषण के अभिभाषण के नजदीक। अध्यक्ष जी, ये राष्ट्रपति भाषण के उल्लेख हैं। हाँ, वही बोले। अध्यक्ष जी, मैं वही बात कर रहा हूं जो मैं कहा, ये 2010 के राष्ट्रपति अभिभाषण से उल्लेख है। ये उनके स्टेटेड पॉलिसी था। The response to terrorism is not surgical strike. Response to terrorism was a communal violence bill. ये कांग्रेस पार्टी का डिजाइन था। अध्यक्ष जी, हम इकोनॉमी के कंपैरिजन देखे, इंटरनल सिक्योरिटी लेफ्ट विंग का कंपैरिजन देखे हैं। मैं विमेन रिजर्वेशन बिल पे आता, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। 2009 में राष्ट्रपति अभिभाषण में कहा जाता है, 2009 में अध्यक्ष जी, अर्ली पैसेज ऑफ विमेन्स रिजर्वेशन बिल प्रोवाइडिंग फॉर 1/3 रिजर्वेशन टू विमेन इन स्टेट लेजिस्लेचर्स एंड इन पार्लियामेंट इज माय कमिटमेंट। 2009 में 2010 में आएंगे, 2010 में पुनः रिपीट होता है, माय गवर्नमेंट इज कमिटेड टू इंश्योरिंग अर्ली पैसेज ऑफ द विमेन्स रिजर्वेशन बिल। 2012 में पुनः रिपीट होता है, My government has introduced a constitution amendment bill to provide reservation for women. और 2013 में conveniently ये ड्रॉप हो जाता है। 2009, 2010, 2011, 2012 बार यही प्रॉमिस दिया जाता है, but promise remains a promise until Narendra Modi comes and promises and delivers on the commitment of women's reservation. ये फर्क है अध्यक्ष जी, यही हालत 1 रैंक 1 पेंशन का भी हुआ था। इनका सिर्फ रिटरिक है, रिफॉर्म नहीं है, प्रॉमिस है, कभी कमिटमेंट में लागू नहीं होता है। अध्यक्ष जी,
मैंने कल कांग्रेस के 2004 से 2014 तक 10 साल के भाषण को पीडीएफ में ओपन करके कीवर्ड सर्च किया। क्या भारत के सांस्कृतिक विरासत के बारे में, अपने सिविलाइजेशन के बारे में, कल्चर के बारे में, अपने मंदिरों के, अपने भाषाओं के, अपने विरासत के बारे में क्या उल्लेख भी किया है क्या? इसको मैंने कीवर्ड सर्च करके पीडीएफ में 10 साल के भाषण को मैंने एक बार देखा। अध्यक्ष जी, यू विल बी शॉक्ड विथ वन, सिर्फ एक जगह पे स्वामी विवेकानंद जी के 150th बर्थ एनिवर्सरी के सेलिब्रेशंस का फुटनोट छोड़ के पूरे 10 साल के कांग्रेस के कार्यकाल में भारत के संस्कृति, विरासत, सिविलाइजेशनल वैल्यूज और ईथोस के बारे में जिक्र भी नहीं हुआ। ये दिस इज ऑल पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ दिस कंट्री। इसका एक मिनट अध्यक्ष जी, एक मिनट। अच्छा, कोई रिकॉर्ड हो तो बोल दो। आप बोलना चाहते हो रिकॉर्ड? नहीं, ये कह रहे हैं जो आरोप लगाया उस पर कोई रिकॉर्ड है तो बोल दो। रूल की छोड़ो, चलिए। अध्यक्ष जी, मैं चैलेंज करना चाहता हूं अध्यक्ष जी। ये ऐसा नहीं है कि ये मेरा घर का कोई डॉक्यूमेंट्स है, ये पार्लियामेंट के रिकॉर्ड्स हैं। I challenge any MP from the Congress show one sentence on the civilizational integrity of this country. 10 years commitment ही नहीं है। Sir, compare this with नरेंद्र मोदी। 2014 में पहली बार जब हम आते हैं, हम देश को वादा करते हैं we will do technology and we will also improve tradition और टेक्नोलॉजी दोनों को भारत में कोई इंप्रूवमेंट किए हैं तो भारत में पहली बार नरेंद्र मोदी सरकार ने। अध्यक्ष जी, हृदय स्कीम 2015। माननीय सदस्य, एक मिनट। माननीय सदस्य प्लीज मेरी बात सुनिए। पहले मेरी बात सुनिए। मैं आपको, आपकी पार्टी के लोग आपका नाम नहीं देंगे तो भी मैं आपको बोलने की इजाजत 5 मिनट दूंगा। माननीय सदस्य, इनकी बात खत्म कर लें तो। राहुल गांधी जी की पहले अध्यक्ष जी, मैं तो यहाँ हाथ में 10 साल के यूपीए के पूरे स्पीचेस को प्रिंट आउट करके लेकर आ चुका हूं। Sir, honorable speaker has mentioned, Sri Tejasvi Surya has mentioned, from 2004 to 2014 भारत के संस्कृति के ऊपर कोई भी कांग्रेस ने कुछ भी नहीं बोला। सर, पीटी थॉमस, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, श्रीनारायण गुरु के बारे में और इंडियन कल्चर के बारे में, इंडियन संस्कृति के बारे में जो सिलेबस में उनके लिए जगह होना चाहिए, श्रीनारायण गुरुदेवन जी के बारे में बहुत सारे चीजें बोला है। सर, ऐसे कैसे बोल रहा है कि कुछ नहीं बोला है? हाउ कैन ही से दैट सर? ही इज। माननीय अध्यक्ष जी, अब बैठ जाइए। अरे बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। माननीय अध्यक्ष जी, सम्मानीय सदस्य का ध्यान केरल में है, यहाँ नहीं है। तेजस्वी सूर्या जी जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति अभिभाषण में भारतीय संस्कृति, भारतीय भाषाएं और भारतीय परंपरा का जिक्र नहीं है। वो किसी कांग्रेस के सम्मानीय सदस्य के भाषण से कह रहे हैं। ये बात कर रहे हैं राष्ट्रपति अभिभाषण की, उनको इतना मालूम होना चाहिए। को समझाने का प्रयास उन्होंने किए आप मत समझाओ, पर समझदार हैं। अध्यक्ष जी, मैं एक्सपेक्ट किया था, इसलिए मैं 10 साल के उनके भाषणों के प्रति को मैं प्रिंट आउट करके आ चुका, मैं उनको देता हूं। 10 साल के स्पीचेस को आप देखिए लाइन बाय लाइन, अगर आपको मिलता है तो आप देश को दिखाइए। अध्यक्ष जी, कॉन्ट्रास्ट दिस टू व्हाट वी डिड 2015 में। नरेंद्र मोदी जी आते ही हम हृदय स्कीम को शुरू किए, हम प्रसाद स्कीम को शुरू किए, टेंपल टाउन्स का डेवलपमेंट हमने किए, स्वदेश दर्शन का शुरू हुआ, एक भारत श्रेष्ठ भारत के कल्पना हमने देश को दी, केदारनाथ धाम, 4 धामों यात्राओं के लिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर की काम की, विश्वनाथ धाम की
कॉरिडोर का प्रोजेक्ट हुआ, महाकाल के प्रोजेक्ट हुआ। अध्यक्ष जी, किरीट प्राय के रूप में इन सबको एक ताकत देने के लिए भव्य राम मंदिर का भी उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में। अध्यक्ष जी, ये क्यों महत्व पड़ता है? क्यों महत्व पड़ता है? क्योंकि दशकों तक, सदियों तक भारत कॉलोनाइज्ड हो गया था, और ये कॉलोनाइजेशन के वजह से देश में एक प्रकार की इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इस देश में आ गया था। मुझे कहने के लिए अत्यंत गर्व है अध्यक्ष जी, एक देश के युवा होने के नाते, कि इस साल के राष्ट्रपति के अभिभाषण में वी हैव सेड समथिंग दैट नो गवर्नमेंट इन इंडिपेंडेंट इंडियाज हिस्ट्री हैज एवर सेड। राष्ट्रपति अभिभाषण में हम बोलते हैं, फ्रॉम द कल्चरल पर्सपेक्टिव, इंडिया इज अमंग द रिचेस्ट नेशंस इन द वर्ल्ड। Through Macaulay's conspiracies, a sense of inferiority was instilled. अध्यक्ष जी, पहली बार देश के सांसदिक इतिहास में राष्ट्रपति अभिभाषण में यह उल्लेख कहा जाता है, through Macaulay's conspiracies, a sense of inferiority was instilled among the people of India during the colonial period. Now, for the first time since independence, my government has shown the courage to strike a blow on this. ये पहली बार किसी सरकार ने colonization के ऊपर, Macaulay के conspiracies के ऊपर, decolonization के ऊपर बात कही गई। This is the contrast of the last 2 years. This is the civilizational difference between the approach of the BJP and the Congress. अध्यक्ष जी, हम सुने कांग्रेस हमेशा कहते हैं, अरे मनरेगा भी हमें शुरू किए थे, डीबीटी भी हमें शुरू किए थे, आधार भी हमें शुरू किए थे, ये सब हमें शुरू किए थे। मैं आपको बताना चाहता हूं अध्यक्ष जी, जब मैं रिसर्च कर रहा था, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज निकल कर आई। इनके रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट्स, इनके पूरे 10 साल के राष्ट्रपति अभिभाषणों में मेगावाट्स में लिखा जाता है, मेगावाट्स में। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार गीगावाट्स का ड्रीम ये देश में होता है। नेता बड़े थे, सोच छोटा था। ये कांग्रेस की असलियत। फर्क हम दोनों के बीच में बहुत है। हिंदी के एक कवि के बात मुझे याद आ रहा है अध्यक्ष, सिर्फ पानी व पसीने में बड़ा अंतर है, सिर्फ पानी व पसीने में बड़ा अंतर है, एक पत्थर व नगीने में बड़ा अंतर है। अरे मुर्दा गड़ियों की तरफ वक्त बिताने वालों, सांस लेने में व जीने में बड़ा अंतर है। यह बीजेपी और कांग्रेस के बीच का फर्क है अध्यक्ष जी। मैं एक और महत्वपूर्ण विषय जो देश के युवा शक्ति के साथ संबंधित है, उसके ऊपर मैं देश के ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं अध्यक्ष जी। पिछले 10 साल में सबसे बड़ा जो चेंज देश में आया है, जो मैं मानता हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने से कठिन है। पैसा डाले तो बिल्डिंग्स हो जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, फ्लाईओवर्स बन जाते हैं, एयरपोर्ट्स बन जाते हैं, पर एक देश का, एक समाज का कल्चर चेंज करना, एक बिहेवियरल पैटर्न में बदलाव ले आना, एक एस्पिरेशन में बदलाव ले आना, यह सबसे कठिन चीज होती है अध्यक्ष जी। 10 साल पहले इस देश के युवा का एस्पिरेशन क्या होता था? सबसे अच्छे पढ़े लिखे नौजवान का भी एस्पिरेशन एक सरकारी रोजगार लेने का होता था। अगर किसी के पास सरकारी रोजगार नहीं मिला, तब वो जाके प्राइवेट में काम करता था। इट वॉज लुक डाउन अपॉन इट। और तब वो प्राइवेट में भी जब उनको काम नहीं मिलता था, तब एज द लास्ट रिजॉर्ट ऑफ अ लूजर वो बिजनेस करने के लिए जाता था। ये 10 साल पहले देश की स्थिति थी। पर आज
देश के एस्पिरेशन बदलाव हो गया है, चेंज हो गया है। देश के युवा आज जॉब सीकर नहीं, आज जॉब गिवर बनना चाहते हैं। एक एंटरप्रेन्योरल रेवोल्यूशन देश के बन गए।